Hello, and welcome to the podcast. मैं हूं निमेश शर्मा, an entrepreneur and a business transformation expert, and as usual, with me is Gautam. और मैं एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजर हूँ एंड आई एम आल्सो रिसर्चर ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. Brilliant. तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक is Office 365 Copilot. What's the big fuss about this, Gautam? द फन पार्ट इज कि ये अभी तक आया भी नहीं है और मार्केट में ऑलरेडी इसके ऊपर इतना हाइप है Hmm. जीपीटी के कारण. Hmm. जैसे कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड के प्रेजेंटेशन में आजकल जाएगा तो आजकल मैं एक चीज देख रहा हूँ. पहला स्लाइड ना, जो भी टॉपिक होता है उसका ऐसे ही मजाक करने के लिए ये जीपीटी ने क्या दिया वो ऐसा जीपीटी में से टीप के डाल देते हैं कि जीपीटी ने ये कहा है, जीपीटी वाले आइकन के साथ. Hmm. बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाला हमारा जो दूसरा पॉडकास्ट है उसको देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा व्हाई. तो वैसे ही अभी को पायलट इज लाइक टॉक ऑफ द टाउन. Hmm. बेसिकली दैट ओ हे ऑफिस 365 मेरे लिए पीपीटी बना दे. ये है निर्वाणा स्टेट जो ये लाने वाला है. अब उम्मीद है कि लाए तो हमारी लाइफ आसान हो. Maybe वो font align करना, same theme रखना and all that kind of BS जो कि ऑलरेडी सेमी ऑटोमेटेड है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में. इसके बियॉन्ड यार फिर भी बताना तो सभी पड़ेगा ना कौन सी स्लाइड पे क्या डाल. हाउ इज इट फन? Actually, the more interesting part for me is not the Excel sheet or PowerPoint part of this Copilot. The more interesting part of the whole release that Microsoft is actually going to do is, remember वो हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे जिसका नाम है, हम नाम भी दे सकते हैं, एयर क्वेरी, कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में से वो आंसर निकालना बेसिकली. सो वन ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ दिस को पायलट इज ऑल्सो दैट कि सीआरएम सिस्टम में कुछ डेटा है, कहीं और से इंफॉर्मेशन है, किसी ईमेल में कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो ईमेल इंफॉर्मेशन भी वो पढ़ के ले आएगा कि अच्छा सर जी ये उसने वहां ये कहा था, उसको एसिमुलेट करके कुछ आंसर देगा. और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग टू सी कि वो कैसे काम करता है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट. बिकॉज हम मंडेन टास्क में लगे रहते हैं कि अरे शर्मा जी ने क्या कहा था अपने ईमेल में और फिर उसने ये कौन सी रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट कहीं से सीआरएम में से उठा के दे रहे हैं और फिर रिपोर्ट खोल के देख रहे हैं कि क्या हुआ, इसका क्या स्टेटस है, और फिर वैसे अपडेट कर रहे हैं. सो फॉर दोस टाइप ऑफ टास्क दिस को पायलट इज गोइंग टू बी यूजफुल कि आप उसको यू जस्ट प्रॉम्प्ट इट basically, and it will be able to find the answer that is most relevant for the person who's asking that question. So that is मेरे लिए वो exciting है. मगर जब तक ये जेनेरिक एड ऑन की तरह सोचते हैं तब तक इट काइंड ऑफ वर्क्स फाइन. बट बियॉन्ड दैट अनलेस यू आर इन लेट्स से एज्योर क्लाउड जहाँ पे सारी एप्लीकेशंस एज्योर क्लाउड पे ही हैं and they have some sort of access to kind of index, do all the fun stuff. Basically सारी डेटा मैशिंग वो लोग behind the scenes कर पा रहे हैं. मगर अगर मेरे पास एक Oracle क्लाउड में Oracle ई बिजनेस स्वीट है, कहीं SAP का कुछ और लगा हुआ है, तब तो ये काम नहीं करेगा unless you connect the dots, और Let फिर me you go first back to the drawing board with the traditional problem of how do you integrate and bring all this together. let me tell you first of all, I am not privy to any of Microsoft strategy or Oracle strategy. Okay. I will do an educated guess over here Uh, based on the way the enterprise market has always gone. hmm, First wave is always कि सब मैं हड़प लूं. hmm, तो माइक्रोसॉफ्ट अभी चाहेगा कि सारा मैं हड़प लूं, कि सारे कस्टमर एज्योर पे आ जाओ बेसिकली, क्योंकि ये फीचर ना इसके साथ चलता है. hmm, फिर सेकेंड वेव आएगा जब यही वाला सिचुएशन आएगा कि यार एज्योर पे तो जाने में ना 5 साल लग जाएंगे, तब तक ना हमारे पास ओरेकल में एचआर का डेटा है या वर्कडे में एचआर का डेटा है, इसको भी जरा इसमें से भी मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है. तो वो एग्रीगेशन के लिए ना फिर वो बोलेंगे कि सुनो इसके ऊपर एक लेप लगा दो, को पायलट का एक बेसिकली एक लेयर लगा दो ऊपर से, जो को पायलट का लेयर अगर प्लग इन लगा देंगे ओरेकल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट, फिर वो बेचना शुरू करेगा. ये सेकेंड वेव है. और फिर थर्ड वेव ये आएगी
जब Oracle और Google और ये जो बाकी कंपनीज है ना, वो भी ये टूल बना देंगे बेसिकली, या इसी टाइप का टूल बना देंगे, And we जब will वो be back to square one with that. बैक टू Ev- स्क्वायर वन, everyone दैट doing the same shit. किसका को पायलट किससे कितना बड़ा और चौड़ा है. I तो remember ये Donald आ Trump saying जाएगा. my button is bigger than yours. यस, सो यही आएगा. अभी तो बोलेंगे कि हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वी एम्पावरिंग एवरीबॉडी, बट असल में इसके पीछे एक बहुत सॉलिड बिजनेस स्ट्रेटजी है टू सेल मोर एंड मोर, of course, the licenses or the SaaS based services, or this also as a service basically. So that is the eventual, because eventually ये सब क्यों बना है, पैसे बनाने के लिए बना है. Don't forget that ever. नहीं, पैसा तो है ही, बट पैसा बनाने के तो लुइस भी बना था. Maybe it wasn't too bad, but it could have been better. उतना सक्सेस मेरे को लगता नहीं हुआ वहाँ पे. तो there has to be some real value, and I think the real value is still gonna be कि जो generic conversational AI जो आप बोल सकते हो ना, जैसे चैट जीपीटी को टाइप कर रहे हो, यहाँ पे मे भी टाइप करना पड़ेगा, आप बोल के बता सकते हो यार मेरे को 5 स्लाइड बना दे जनरली हाईलाइटिंग दीज थिंग्स, और 6th और 7th स्टब्स डाल दे, और फिर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है उसके अंदर. तो वो जो चीज़ थी पहले किसी को समझाते थे या खुद बनाते थे, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर करियर, it eliminates that thing, that And this is where again a bad brief is going to still generate a bad PowerPoint. Brilliant. Very brilliant Right. point. So if you continue to give bad briefs, कितना भी शायद वो सुंदर शायद बना दे, maybe Prettify, I am guessing, अभी पता नहीं, मैंने देखा नहीं to be honest. Yeah. मेरे से तो अच्छा ही बनाएगा, मैं तो उतने सुंदर स्लाइड नहीं बना पाता हूँ. नहीं, बिल्कुल सही बात है. मैंने But- जब डाली ट्राई कर रहा था और मेरे प्रॉम्प्ट्स इतने खराब थे कि जो सबसे खराब आउटपुट डाली का वो लोग पुट फॉरवर्ड करते थे, मेरे उससे भी थर्ड क्लास आउटकम्स निकल रहे थे. राइट, एंड गोज बैक टू द पॉइंट कि भाई प्रॉम्प्ट्स ही खराब होंगे, ब्रीफ ही खराब होगी, तो तो वो जो मैनेजर, राइट, गार्बेज इन गार्बेज आउट. I have been in consulting, let me tell you multiple times that हमेशा ना ब्रीफ आ जाती, एक पावर पॉइंट निकालना है. कई बार ब्रीफ ही नहीं आती कि असल में प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है. तो हमेशा बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर करना पड़ता है बेसिकली फॉर अ पर्सन. तो ये इतना ह्यूमन टू ह्यूमन प्रोसेस है अभी. आई एम ऑनेस्टली वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसे व्हेन द ह्यूमन इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द एआई, देन हाउ विल देयर ब्रीफ चेंज बेसिकली, बिकॉज नाउ दे नो कि एआई तो सॉर्ट ऑफ बहुत कुछ कर सकता है बेसिकली, एटलीस्ट जैसा उसको वी विल टेल इट एज अ ब्रीफ. बट ह्यूमन में उसको लगता है कि इसको समझ आ रहा है कि नहीं भाई, ये मैं क्या इसको बोल रहा हूँ. इस कंसल्टेंट को दे आर जजिंग देम कि ये ऑक्सफोर्ड का पास आउट है या ये वहाँ का है, तो ये शायद समझ जाएगा, ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट नहीं है, ये लड़का है, ये लड़की है, जो भी मतलब जो अपने बायसेस हैं वो आ जाते हैं. तो आई एम सीइंग कि जब उनके बायसेस हट जाएंगे तो तब क्या होगा मेरे को ना इससे, लेकिन ब्रीफ, मुझे तो लगता है कि ब्रीफ खराब ही आने वाली है अभी भी भाइयों. कुछ कंसल्टेंट की जिंदगी में कुछ बदलने नहीं वाला है. मुझे ना तेरा एक किस्सा याद आता है. तो यूनिवर्सिटी में एक लड़का हुआ करता था, लेट्स नॉट नेम हिम. तो उसको कुछ भी समझाने के बाद ना यही पूछता था, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ. एंड आई थिंक इन मे बी नॉट सो डिस्पैरेजिंग वे, आप लगातार ये सस करने की कोशिश कर रहे होते हो कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और ये केवल दो लोगों के कम्युनिकेशन की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट आउटकम्स में भी होता है. हमेशा सबने वो स्लाइड देखी कि नहीं कि कस्टमर को झूला चाहिए था, मगर उसको मिलता कुछ टायर उल्टा लटका हुआ पेड़ के ऊपर समथिंग. So मैं तो अभी रियल लाइफ एग्जांपल बता सकता हूँ विदाउट टेलिंग क्लाइंट्स एंड द पीपल्स नेम्स. मैं अभी एक एक्चुअली पावर पॉइंट बना रहा हूँ मैं एक टीम के साथ. एक CIO को हमें बताना है कि कैसे उनका प्रोग्राम, कई प्रोग्राम फेल होते रहते, तो फेल हो रहा है और वो थोड़ा डिले होने वाला, तो क्या ऑप्शन है इसके लिए. अब ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. इसकी ब्रीफ ही आई कि सुनो प्रोग्राम फट गया है, क्या करना चाहिए. अब आप बताओ इस सवाल का क्या जवाब देगा को पायलट, मुझे मेरे लिए क्या कर देगा बेसिकली. तो
again, it's the same thing. First thing that I myself do, we will have to do when this Copilot stuff comes, write it a good brief as well. तो फर्स्ट थिंग जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, खुद से व्हाट आर माय अजम्पशंस ऑन दिस प्रॉब्लम, ये सब आई रोट. इनफैक्ट पहला स्लाइड मैंने यही लिखा और उसको लिख दिया फॉर इंटरनल यूज ओनली. कि ये कस्टमर को ना जाए, लेकिन भाइयों एटलीस्ट हम एक पेज पे आ जाएं. ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली एक जो स्लाइड बना रहे हैं वो एक आदमी के कंजम्पशन के लिए नहीं, वो तो 5-6 लोगों के कंजम्पशन के लिए या 10 लोगों के कंजम्पशन के लिए, उनकी अलग अलग थिंकिंग है. वो मैंने लिख के दिया. और जब उस पे अलाइनमेंट हुई कि हाँ यही हम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगा जो तुमने 1 लाइन ब्रीफ लिख के दिया है, सब लोग इस पे सहमत हो गए कि यस दिस इज द ब्रीफ. मैं बोला अच्छा, इवन इफ दिस इज द ब्रीफ इट डजंट मीन कि ये सारे समस्याएं चली गई. तो वो तो कहाँ से, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर पाएगा. बट हाँ, जो थिंकिंग पीपल हैं, जिनको अब जैसे अगेन आई डोंट लाइक टू डिस अ कंपनी जो पावर पॉइंट की फैक्ट्री है बाय द वे, वो बहुत सोच रहे होंगे अभी कोपायलट के बारे में बाय द वे. हाँ, मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था. कंसल्टिंग की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सेंचर. एक्सेंचर ही नहीं, आई डोंट थिंक मतलब सारे एनीवन इज गुड, but nothing against these companies, there is an industry around Microsoft Office, right, जिनका मेन काम ही है. तो क्या है, are they really at risk? At least their analysts जो हैं, they might be at risk. But I still don't think they will be at risk. The initial risk is that some people may not utilize those analysts, क्योंकि वो उनको यूज करते हैं कि यार ये जो मुश्किल वाला काम है ना, कि चैप्टर पे चैप्टर लिखते जाना है, 80-100 स्लाइड बनाने हैं, तो उसके लिए वो उनको यूटिलाइज करते हैं. थिंकिंग कोई और करता है, कोई और लिखता है बेसिकली. बट अगर वो थिंकिंग वाले ने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, बिकॉज इस प्रोग्राम का नाम टेक माइंडसेट है, तो अगर उसने अपना माइंडसेट चेंज करके बोल दिया कि यार आई डोंट, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं ना लिखवा लूंगा, मैं अपनी थॉट्स इसमें अगर क्लियरली दे दूं और मैं लिखवा लूंगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम है. बट नोइंग दोज पीपल, उनकी थिंकिंग की माइंडसेट ज्यादा है नहीं ज्यादातर लोगों में खुद से, क्योंकि वही है जो ब्रीफ को ट्रांसलेट करते हैं इनटू एन इवन वर्स ब्रीफ. बाय द वे, जो टायर वाला आपने एग्जांपल दिया था ना, दैट टायर की कैसे वो टायर से रेलगाड़ी बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो वो लोग हैं इन द मिडल हु टर्न अ क्लाइंट्स ब्रीफ इनटू एन इवन वर्स ब्रीफ. So effectively you're saying they would be perhaps saved because of the laziness and unwillingness to change by the people who provide till the whole industry is kicked out. And that is definitely at risk. पूरे industry level पे आप बात करेंगे तो that is definitely at risk, and I will like to challenge that industry for sure personally. Because the industry should be delivering value, not PowerPoints. That is true. That is absolutely true. And मेरा end customer side पे काम करके भी कई बार it was disappointing that एक महीना लगा के they will do a strategy document, जो कि anyways मुझे पहले 3 घंटे में ही समझ में आ गया था कि वो क्या propose कर रहे हैं. And in fact, as we were progressing in our initiatives, I realized that probably मैं उनकी ज़्यादा मदद कर रहा था to refine the strategy. Because I mean, you know, without any ill will, मतलब एक फ्रेशर जिस 1.5 साल से इंडस्ट्री में है, वो एकदम एक नई टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी लिख रहा था. मैं आपको एक बात और बता दूं, इस टाइम भर के पावर पॉइंट भरे जा रहे होंगे इस चीज के ऊपर कि यही ऑफिस 365 कोपायलट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, GPT-4 ये क्या है, इसको एफिशिएंटली कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं, इसके लिए लिखे जा रहे होंगे बिना इनको यूज किए हुए. true. और जब ये आएंगे तो ये लोग खुद नहीं यूज करेंगे, बट अगर इसके नाम पे बिकते हैं तो बेचेंगे. तो ये तो चलता है, सदा से चली आई वही चलता रहेगा. लेकिन again going back to the basics on this area, utilize the power of technology to augment, to deliver value, basically to augment into your skill sets. Because जरूरी नहीं कि आप फालतू में पावर पॉइंट कर रहे हैं सुबह के 4 बजे तक. अगर आपने थिंकिंग कर दी, if you've done the nice brief, or even not just PowerPoint, all the Microsoft tools basically, कि
you're writing a long mail of, Mm. 3,000 words or something, which is sometimes anyway silly. uh, don't need to do that. Deliver value, not PowerPoint. ये तो Tech याद mindset रखो. fundamental 101. Yes. And for the managers, create a good brief. True. Bilkul. All right. On that note, I think we'll close today's podcast. Thank you very much for tuning in. Please like and subscribe it. It helps us. It helps YouTube to provide more similar content to you and give us inspiration to create more such content. If there is anything you would like us to know or act upon, please leave a comment, and we will hopefully see you very soon. Bye bye. Thank you.